संडे है इनका। जब ये पहली बार यहाँ पर आए थे, इनके हाथ में एक गांठ थी और इनके पेट में दर्द भी रहता था, जिसके लिए ये दवाइयाँ ले रहे थे। कोई डॉक्टर्स ने बोला था कि रसोली है, पथरी है, सब अलग अलग अपना बता रहे थे और उनकी दवाइयाँ चल रही थी। पर जब फर्स्ट संडे यहाँ पर आए, उसके बाद से इनकी हाथ की गांठ भी चली गई और इनका पेट भी बिल्कुल ठीक है, अब कोई दर्द नहीं है। और जब से यहाँ पर आए हैं, जब से इन्होंने प्रार्थना करवाया यीशु मसीह के नाम से, तब से इन्होंने कोई दवाई नहीं ली। अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं। अगुवाई दिया और जब प्रेयर में बैठा तो मैं मत्ती की किताब 15 अध्याय पढ़ रहा था, लेकिन परमेश्वर मेरे ध्यान को बार बार इस अध्याय पे लेके गए जो अभी हम पढ़ेंगे। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। 2:30 बजे तक मैंने प्रार्थना में और बाइबल में समय बिताया। फिर 3 बजे सो गया।
और प्रभु ने अनुग्रह दिए, 4:30 बजे उठा दिया और फिर अपनी भवन में अपने काम के लिए ले आया। और सुबह से अभी हम कंटिन्यू चलते चलते, लास्ट सेशन है और प्रभु आपसे भी ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। दूसरा इतिहास बाइबल में खोलेंगे। क्या नाम है? महक। महक नाम है। क्या नाम है आपका? महक नाम। तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसका पहले वचन से हम लोग कुछ बातें आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम कुछ सीख रहे हैं, वो सीखेंगे और उसको पालन करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। पहले वचन से ही हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। ये यहोशाफात यहाँ पर एक व्यक्ति है जो राजा है। बोलो यहोशाफात। दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, नहीं तो आप मुझे देख लो। यहोशाफात एक राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर को प्यार करता था। राजा होकर उसमें परमेश्वर के लिए एक डर था। और एक समय ऐसा आया उसके जीवन में, 3 राजा, मोआबी, अमोनी और मुनियों के राजा मिलकर सेना को इकट्ठा करके इस एक राजा से लड़ने के लिए चल पड़े। इस एक राजा को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए योजना बना के निकल पड़े। तो सब लोग सुन रहे हैं ना? तो एक आसान समय नहीं होगा। अब आपको पता चले 3 राजा मिलकर अगर आपको मारने के लिए आ रहे, एक इंसान के लिए बड़ी भयानक बात है। उसके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है, कठिन अवस्था है। लेकिन उस अवस्था को देखने के बाद 3 वचन में लिखा हुआ है, मेरे साथ सब लोग पढ़ें। तब यहोशाफात डर गया। कोई भी डर जाएगा जब कोई बताएगा आपको 3 राजा मिलकर आ रहे मारने के लिए। हर एक इंसान के सामने कभी कभी कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन कभी कभी अच्छे धुरंधरों के आगे भी खतरनाक परिस्थिति आ जाती है। अचानक चुनौतियां आ जाती हैं, कोई भयानक सी बीमारी आ जाती है, कभी कोई बहुत बड़ा कर्जा आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। हम इस धरती पर जी रहे हैं, अचानक कोई भी दुर्घटना घट सकती है। होता है कि नहीं होता है? अचानक कुछ भी हो जाता है, डर भी आ जाता है। इंसान है, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ विचार हमारे अंदर जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। ऐसे समय में दिमाग बहुत चलता है। अगर कोई इतना ही बोल दे, कई बार तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो इधर उधर सुना है आपने, आजकल किडनियां खराब ज्यादा हो रही, तो हमारे पेट में दर्द होते ही कई हमें भी लगे हो किडनियां तो नहीं चली गई। कई बार अचानक माइंड हमारा काम नेगेटिव वे में करता है। लेकिन यहोशाफात ने एक जो अच्छा काम किया, वहां लिखा हुआ है, सब लोग मेरे साथ बोले, और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। आप सब लोग नोट कर लेना, जो बहन नोट कर रही है, निशा नोट कर रही है, दोनों निशा ही है। हमारे जीवन के अंदर ही सीखना है। आप भी, हमारे जीवन में कुछ भी अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, कभी इंसान एक डर भी आ जाए, लेकिन इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको फोन मिलाएं, सबसे पहले हम परमेश्वर की खोज करें, यानी प्रार्थना में चले जाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में बैठे। आमीन। तो आप समझ लेना, जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है अब आपने परमेश्वर के हाथों में सारी बातें दे दिया। समझ में आ रहे हैं? ये बहुत पावरफुल बात है। ये राजा था, लेकिन बड़ा बुद्धिमान इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने इसके बारे में इस वचन में लिखवा दिया, ताकि हम भी इससे कुछ बुद्धि प्राप्त करें, कैसे परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए परमेश्वर के बच्चों को। हालेलुया। तो आप सबने कभी कभी कबड्डी खेला है? यहाँ पर किसी ने कबड्डी खेला है? पूरे भाई कबड्डी खेलते थे, तो उसमें कभी कबड्डी बोलते हैं ना, फिर जब कभी कभी सांस रुकने लग जाता, अपने साथी को ताली दे देते। ताली देने के बाद उसका मतलब क्या है? अब वो आ गया मैदान में, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। अब जो साथी को ताली दी, वो ताली देने वाले को, वो मैदान में उतर गया, अब वो खेलेगा कबड्डी, अब तू तो पीछे हो जाए।
ऐसी रेसलिंग में भी होता है, जब एक व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो अपने साथी को ताली दे देता है, तो हालेलुया क्या देता है? ताली दे देता है। अरे हाथ ऊपर कर ले, ताली दे दिया तो मतलब अब ये लड़ेगा, मैं पीछे हट गया, मैं तो मेरा काम खत्म हो गया, अब मैदान में वो उतर चुका है। प्रार्थना बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे जीवन में कोई भी चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, हमें लग रहा है हमारे से तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या करना है परमेश्वर, लेकिन उस समय में आपके पास एक रास्ता है। आप प्रार्थना में जाओ, ताली परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर आप लड़ो, आप हैंडल करो, आप इस बात को समाधान निकालो, आप हमें बुद्धि दो। हम प्रार्थना करने का मतलब यही होता है। समझ में आ रहे? सबसे पहले प्रार्थना में बैठ जाओ, क्योंकि प्रार्थना से पहले, प्रार्थना किए बिना जो कुछ करेंगे तो हम करेंगे, प्रार्थना करने के बाद कुछ कर रहे हैं तो समझ लेना अब हम नहीं, अब परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। और जो हम करेंगे तो शायद छोटा होगा, लेकिन परमेश्वर कुछ करेगा तो कुछ बड़ा ही होगा, अद्भुत होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें समझा देना, हमें सबको बुद्धि देना। और मैंने आज अनुभव किया सच में, जो पिछले हफ्ते सीन था आज उससे कुछ अलग सीन था, क्योंकि पिछले हफ्ते हम इस बात के लिए तैयार नहीं थे और इस हफ्ते हमने प्रार्थना किया इस विषयों के लिए। आज लेवल कुछ अलग था। मैं बताना नहीं चाहता, सारी बातें खुल गई, लेकिन आज लेवल में कुछ फर्क बहुत नजर आया। परमेश्वर का फेवर, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति, परमेश्वर ने दया हमने अनुभव किया। आज हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। और देखो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हो गए। किससे सहायता मांगने के लिए? परमेश्वर से। हम सब लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, हम सबको सीखना है। सहायता किसी से मांगने की उम्मीद करना है तो एक ही जगह है, परमेश्वर। यहूदी इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान इसीलिए गिने जाते हैं क्योंकि ये अपनी सहायता किसी और देश से या लोगों से नहीं ढूंढते, ये परमेश्वर से अपनी सहायता ढूंढते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आमीन। आपको भी मैं बोलना चाहता हूं, आपके अंदर एक इच्छा होना है, हमारी सहायता परमेश्वर करेगा। बोलो, हमारी सहायता परमेश्वर करेंगे। आपको पैसों की जरूरत है, आप इधर से दिमाग ना दौड़ाओ, हैं? हाँ, कौन सा लोन पास कराऊं, कौन सा बैंक ज्यादा कम वो ब्याज में दे रहा है, सारा आए दिमाग बहुत चलाते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए दिमाग नहीं चलाते। हम बोलेंगे हम फास्टिंग करेंगे 3 दिन, परमेश्वर उपाय करो। हालेलुया। आप ऐसे सीख गए तो जिंदगी अलग ही हो जाएगी, मजा ही कुछ अलग होगा जीने का, क्योंकि फिर आप भिखारियों की तरह नहीं होंगे, अधिकारियों की तरह बोलेंगे, हम भरपूरी में जिएंगे। आप बीमार हैं, इधर उधर भाग दौड़ ना करें, प्रेयर करें, अपने परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर मदद करेंगे। आमीन। और फिर उसके बाद यहोशाफात परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। 6वां वचन देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ें। ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? आमीन। सुनो मेरे को, देखो अब देखो, ये राजा के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो परमेश्वर के सामने ये भी बोल सकता है, परमेश्वर कहाँ फंसा दिया, मरवाने को डाल दिया, 3 राजाओं के बीच में मुझे फंसा दिया, आज तो लग रहा है मरवाओगे क्या, ऐसे भी बोल सकता है ना। लेकिन वो ये सब अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल रहा, वो क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? समझ में आ रहा है? तेरे हाथ का पराक्रम इतना है कि कोई तेरे हाथ का सामना नहीं कर सकता। वो अपने परमेश्वर की क्या कर रहा है, बढ़ाई कर रहा है कि नहीं? देखो, प्रार्थना का सही तरीका यही है, जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रॉब्लम और दुख और रोना धोना ना करें, जाकर बोले, मेरे परमेश्वर के जैसे कोई नहीं, मेरे परमेश्वर के पराक्रम के समान कोई नहीं है, उसके हाथ की कोई सामना नहीं कर सकता। उसकी बातें आप देखो, परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया।
आप भी जब प्रार्थना में बैठो, पहले ये नहीं बोलना परमेश्वर इतनी कर्जा, इतनी बीमारी, ये वो, ये सब नहीं बोलना। पहले परमेश्वर की बढ़ाई करे। मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, मेरा परमेश्वर जय में चलाने वाला है। समझ में आ रहे? इतनी बढ़ाई कर दो परमेश्वर की, मजा आ जाएगा। पुराने समयों में कोई भी व्यक्ति राजाओं से मिलने के लिए जाते थे ना, तो पुराने समय में राजाओं से मिलने के लिए जब जाया करते थे तो लोग सीधा जाके राजा से अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलते थे। राजा के सामने खड़े होते थे और वे बोलते थे, राजा चिरंजीवी रहे, राजा युग युग जीवित रहे। होते थे वो क्या कर रहे हैं? राजा की बढ़ाई कर रहे हैं। और राजा वैसे खुश हो जाता है, बोलता क्या चाहिए मांग। राजा को वैसे ही मजा आ जाता है, इतनी तारीफ करते हैं। राजा हम आपके लिए ये लेके आए। सीधा आप इतिहास को पढ़कर देखो, बाइबल की हिस्ट्री में भी सीधा जाकर अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलते थे। राजा के लिए तोहफा लेके जा रहे हैं, राजा के लिए भेंट लेके जा रहे हैं। कुछ पहले के जमाने में लोग सोना चांदी कुछ लेके जाते थे, कुछ सुगंधित वस्तुएं लेके जाते थे राजा को खुश करने के लिए। फिर राजा को बोलते थे, आप जैसे राजा इस धरती पर कोई नहीं, आप युग युग जीवित रहे। राजा को मजा आ जाता था। हालेलुया। और राजा कहते थे, मांग तुझे क्या चाहिए। और जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं वो राजाओं का भी राजा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो वहां पर हम भी ऐसे प्रॉब्लम रोना धोना लेके ना आए, आप भी भेंट लेके आए। आप परमेश्वर के राज्य में कुछ ऑफरिंग लेके आते हैं, खुशी से कुछ भेंट लेके आते हैं, और आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलते हैं, राजा तेरे तुल्य कोई भी नहीं है, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है भारत में। हिम्मत होनी चाहिए बोलने के समय, आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु जैसा कोई नहीं है। बोलो कोई नहीं है। पहले अपने परमेश्वर की तारीफ करना सीखो, आपकी प्रार्थना में कुछ अद्भुत होने लग जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं फिर साधारण नहीं रहेगी, असाधारण बन जाएगी। आमीन। बाद में दुखड़े रोना अपने। जब तक माहौल राजा का ऐसा हो गया होगा, राजा खुश हो गया होगा, राजा बोलेंगे क्या चाहिए आपको। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम मेरे साथ आप 12 वचन पढ़ेंगे, 12 वचन जल्दी से। उसकी प्रार्थना है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी बातें, परिस्थितियां आ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। होता है कभी, इधर से भी प्रॉब्लम, इधर से प्रॉब्लम, क्या करें मालूम नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा यहोशाफात भी कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु क्या करें, फिर भी हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। क्या पावरफुल बात है। नोट कर लेना, बुद्धिमान बन जाओगे, नहीं तो मसीह में आकर भी ठोकर खाते रहोगे सालों तक। ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करें। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक जगह है जहां देखने से समझ आ जाएगा। जब सब जगह से उम्मीदें खत्म हो जाएगी तो एक है, परमेश्वर की ओर देखने वाले लज्जित नहीं होंगे। बाइबल में लिखा, जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। नोट कर लेना, जब कुछ भी समझ में ना आए तो किसी के पास मत जाना, सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाना। और उसने क्या किया, सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सामने खड़े रहे। आमीन। कौन कौन खड़े रहे? बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों, सबको प्रार्थना में लेके आया। यहोशाफात, आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के कुछ बड़े काम देखना है तो जब कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आप घर में बच्चों को भी बोलना, आ जाओ प्रार्थना करेंगे।
बच्चों को भी उठा लेना। हम क्या सोचते हैं कि बच्चों का क्या काम होए, तो सोच हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में बच्चों को साथ लेके बैठा हो, स्त्रियों को भी बुला लिया और पुत्रों को भी, पुत्रियों को भी, सबको प्रार्थना में बोला आ जाओ, हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। ये बहुत पावरफुल है। आप अपने बच्चों को भी लेके बैठेंगे ना प्रार्थना में, परमेश्वर देखते, छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना में बैठे हुए हैं, सब लोग, जवान लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्त्रियां प्रार्थना कर रहे हैं, पुरुष प्रार्थना कर रहे हैं, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहे? अपने बच्चों को चर्च में भी कई बार हम क्या सोचते हैं, क्या फायदा तुझे, तू तो घर में रहे, हम जा रहे हैं प्रार्थना में। ऐसे नहीं करना, पुत्रों को भी लेके आओ, पुत्रियों को लेके आओ, स्त्रियों को लेके आओ, पुरुष, सब लोग प्रार्थना में आना चाहिए परमेश्वर के सामने। सबके बीच लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, पूरे परिवार में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। और जब ऐसे प्रार्थना वो कर ही रहे थे, जब परमेश्वर की आत्मा एक भविष्यद्वक्ता के ऊपर उतरा और 15 वचन में वो कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, सब लोग मिलकर प्रार्थना करते परिवार में, उसका रिजल्ट है। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद युद्ध तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है। हालेलुया। सब लोग बोलो, युद्ध हमारा नहीं है परमेश्वर का है। सब लोग सुन रहे हैं क्या? ओ हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन आप खोना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं ना ध्यान से? अगर ये वचन सीख लेना, अपने आप बुद्धिमान बन जाओगे। नहीं तो आप मसीह में आने के बाद भी, सालों बाद भी हालात वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये वचन ही हमें बदलता है, इसलिए वचन सीखना चाहिए। और प्रार्थना के बाद रिजल्ट क्या आ गया? परमेश्वर क्या कह रहे हैं, युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब तो परमेश्वर का है। बोलो परमेश्वर का। और 16 वचन में देखो फिर परमेश्वर ने क्या बोला। प्रार्थना के बाद कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सब मेरे साथ बोलो, कल उनका सामना करने को जाना। कौन है? बोलो, 3 राजा, बड़ी भीड़, हथियार लेकर, ये थोड़े से लोग हैं। परमेश्वर क्या कह रहे, ये नहीं कह रहे तुम डर के पीछे बैठ जाना, तुम उनका सामना ना करना, मार डालेंगे तुम्हें। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बोला, वो कितने भी ज्यादा हो, कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कितने भी खतरनाक हो, लेकिन तुम उनका सामना करने को जाना। हालेलुया। मैंने पिछले संडे ही बोला था, शैतान के बारे में बाइबल में लिखा है वो गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। इससे पिछले संडे मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। मतलब पूरी बाइबल में परमेश्वर कलीसिया को, अपने लोगों को यही सिखाते हैं, कितनी भी भयानक परिस्थितियां आए, डरना नहीं, पीछे नहीं जाना, घबराना नहीं, क्या करना है, उसका सामना करो। समझ में आ रहे? बीमारी आ जाए, ओ क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं, सामना करो यीशु के नाम से, पीछे हट जाएगी बीमारी। आमीन। और कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सामना करो। कोई समाज का विरोध है, सामना करो। यदि आप पीछे हट गए तो हमेशा ही पीछे हटना पड़ेगा, और यदि एक बार सामना किया तो हमेशा के लिए उसे पीछे हटना पड़ेगा। समझ में आ रहे? और परमेश्वर का वचन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। परमेश्वर ने कल ये वचन दिया, सामना करो। और 17 वचन में देखो क्या लिखा हुआ है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये कौन सी लड़ाई जिसमें हमें लड़ना? प्रार्थना के बाद क्या हो जाता है ना, परमेश्वर बोल रहे हैं अब तुम्हें लड़ाई में लड़ना नहीं है। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे, सारे परेशान हो जाएंगे लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे। सब जगह दौड़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। अलग अलग बैठ के लोगों से बातें करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, प्रार्थना के बाद प्रभु कहते हैं अब लड़ाई तुम्हारी नहीं होगी, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना भी नहीं होगा। फिर क्या करना है, ठहरे रहना, खड़े रहना, खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से तुम्हारा अपना बचाव देखना। आमीन।
मैंने देखा है परमेश्वर का कार्य। इन 9 साल में हमने परमेश्वर के बचाव को अपने जीवन में देखा है। आज तक बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से या अलग अलग विरोध से, परिस्थितियों से प्रभु ने हमेशा हमें बचाया, चर्च को बचाया, हम सबको बचा कर रखा हुआ है। और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाते हैं। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। फिर आगे देखो, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर फिर कहते हैं, तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपको बार बार बोलना है इसको, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेगा, यीशु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आमीन। बड़ी अद्भुत बात है। सामने भयानक सेना है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं आगे बढ़ो, सामना करो, लड़ना तुम्हें नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 18 वचन को देखो, तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका। सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। यहोशाफात कौन था? राजा है। एक आम इंसान नहीं है, गरीब सा कोई आदमी नहीं है, एक राजा है, बहुत बड़ा देश का एक राजा। लेकिन देखो, जब परमेश्वर को आराधना करने का समय आया तो कैसे आराधना कर रहा है? मुंह के बल वो तो झुक गया, जमीन पर गिर गया और परमेश्वर को आराधना करने लगा। मैं इधर आए हुए सबसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी बहुत शर्मीले बनते हैं कुछ लोग यहाँ पर ना, आराधना में हिलते भी नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। उन्हें शर्म आती है, लोग देखेंगे तो तू भी ये भी ताली बजा रहा है, ये भी नाच रहा है, ये भी प्रभु को आराधना कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग आशीषित नहीं हो पाएंगे। आपको परमेश्वर के सामने हम सबको अपने आप को नम्र बनाना चाहिए। एक राजा होकर भी वो परमेश्वर के, अपनी प्रजा पीछे है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने नीचे गिर गया, प्रभु को मुंह के बल गिरकर आराधना करने लगा। अभी कभी कभी आपको इधर जगह नहीं मिल पाती, कोई बात नहीं, लेकिन जगह मिल जाए तो कभी कभी घुटनों पे आना चाहिए। कभी कभी मौका लगे तो पूरी जगह मिल गई तो लेट ही जाओ, हे परमेश्वर मैं आज आपके सामने पूरा अपने आप को ही दे दिया। कभी कभी नाचो, कभी कूदो, और पड़ोसी को देखो ही मत, उसकी दुष्ट आत्मा उसके सिर में घूम रही है, तुम्हारी तो निकल ही जाएगी। तुम कूदोगे, नाचोगे, प्रभु की आराधना करोगे, तुम्हारा तो छुटकारा हो ही जाएगा। हालेलुया। सुन रहे क्या? ये बाइबल इसीलिए देख लो, ऐसे ही प्रभु उसके लिए नहीं युद्ध लड़ रहे थे। राजा होकर भी परमेश्वर के सामने इतना नम्र हो गया, मुंह के बल पड़ा हुआ है। मुझे सुबह पढ़कर कितना आनंद आ रहा था। ऐसे हमारे चर्च में भी सारे बन जाए तो कितना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा सारे जमीन पे लेट जाओ आगे, लेकिन परमेश्वर के आगे नम्र बन जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करें, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचो, आराधना करें। आमीन। साथ वाले को देखना ही नहीं, चर्च में आने के बाद भूल जाओ आज कौन कौन आया नहीं आया, आप ताली बजाओ, आप नाच के गा के कूद के आराधना करें। और आगे लिखा हुआ, फिर कहातियों और कोरों ने, जो कि इनकी वर्शिप टीम थी, उन सब ने खड़े होकर परमेश्वर यहोवा की स्तुति बोलो अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। कैसे आराधना करने लगे? ऊंचे स्वर से। दूसरी एक बात आपको सीखना है, मुंह में मत किया करो आराधना। अभी हम गाना गाते हो, राजाओं का राजा, कुछ लोग मुंह में करें, इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। मानत हमारे घरों में मुश्किल होगा शायद चिल्लाना बोलना, लेकिन चर्च में आपको आजादी मिल रही है, कम से कम इसका लाभ उठाओ। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भोला सोरे भोला भाई। हालेलुया। सोना मना है। वो चौथे सेशन में कौन सी नींद आती है? 6 वाले में तो मुझे लगता है नींद आ जाती है, सुबह सुबह जल्दी उठ के आते लोग। कोई बात नहीं, नाइट ड्यूटी करके आए होंगे। सोना मना है, बेदारी चल रही है हमारे बीच में। हालेलुया। सारी कलीसिया के लोग सुन लेना है, ज्यादा शर्मीले मत बनो, अपने घर में रह करो, शर्म आती है तो मुंह ढक के प्रभु की आराधना में आने के समय भूल जाओ। कुछ छुटकारा होना चाहिए।
हमें भी दुख आता, जैसे आए वैसे ही 15 साल से 20 साल से। कुछ लोगों के जीवन बदलता ही नहीं है, बहुत पुराने हो जाते हैं। लाइफ बदल जाएगी जब आपकी आराधना बदल जाएगी तो। और वो कैसे आराधना करने लगे? बोलो, ऊंचे स्वर से स्तुति करने लगे। और वे सवेरे उठकर तकाओं के जंगल की ओर निकल गए। चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे, यानी तुम डगमगाओगे नहीं, गिरोगे नहीं, मजबूत हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरी बात वहां लिखी हुई है, नबियों की बातों पर विश्वास करो। जो परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने जा रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए यस, मेरा विश्वास है। तो लिखा, ऐसे लोग कृतार्थ यानी सफल हो जाएंगे, उनके जीवन में आशीष आएगी। तो उनके जीवन बदलना शुरू हो जाता है जब वो नबियों की बातों को विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए ऊपर ऊपर मत जाने दो, पकड़ लिया करो। जो कोई परमेश्वर के दास लोग कुछ बोले, आप पूरे अलर्ट रहना चाहिए। यस, ये मेरे लिए है, यीशु के नाम में मैं विश्वास करता होगा। ऐसे लिखा है, नबियों की बातों को विश्वास करते हैं वो कृतार्थ हो जाएंगे, उनका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। आमीन। और फिर आगे लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर, मेरे साथ बोलो, हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बोलो, हथियार बंद के आगे आगे। हथियार बंद के आगे मतलब क्या है? राजा है, उसके पास सैनिक भी हैं और उनके पास हथियार भी हैं, तलवार वाले, भाला वाले और ढाल वाले। इन सबको क्या कर दिया? पीछे। और परमेश्वर की गीत गाने वालों को आगे कर दिया। यहोशाफात की बुद्धि देखो, परमेश्वर का ज्ञान उसमें देखो। उसको एक बात मालूम है, इन तलवार और ढाल और भाले से भी बड़ा एक हथियार है आराधना। परमेश्वर की आराधना इससे भी बड़ा हथियार है। ओए, तुम तलवार वाले पीछे हो जाओ, इससे भी बड़ा हथियार है आराधना। आराधना वाले आगे आ जाओ। और वो क्या कर रहे? परमेश्वर के गीत गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। समझ में आ रहा है क्या? फिल्म देखो कितनी जबरदस्त है। वो तलवार वाले पीछे पीछे और ये कीबोर्ड वाले, बैंड वाले आगे आगे। राजाओं का राजा है। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हो पता है? लड़ाई करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह। तलवार वाले पीछे पीछे और गाने वाले आगे आगे। इसका मतलब आपको मैं कहना चाहता हूं, आराधना एक सच में एक प्रकाशन है कि एक बड़ा हथियार है आराधना। आपका हथियार आपकी आराधना है। सुन रहे? तलवार जो नहीं कर सकती, आप यीशु की जब आराधना करते हैं, आपके लिए बड़े बड़े काम परमेश्वर करने लगेंगे। हिल जाएगा सब कुछ। हालेलुया। सारा साम्राज्य हिला देगा परमेश्वर, क्योंकि आराधना पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है। खुद परमेश्वर को उतारने के एक तरीका है वर्शिप। परमेश्वर को आप चाहते हैं परमेश्वर उतर आए आज हमारे घर में, आराधना करें और थोड़ा सा आत्मा से भर के आराधना करें। जुनून से एक नहीं गाना गा रहे हैं, आंख खोल खोल के देख रहे हैं इधर उधर। प्रभु से कनेक्ट हो जाएं, यीशु को देखें, यीशु के लिए गाओ, कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और एक बात मुझे अच्छी लगी, वो क्या? वो कहाँ जा रहे हैं? युद्ध करने के लिए। सामने 3-3 राजाओं की सेना है। इन क्या कह रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो। अरे, लड़ाई में जाने के लिए क्या धन्यवाद? जान पर बनी हुई है वहां पर। समझ में आ रहे? बहुत बड़ी सेना, इनसे कई गुना बड़ी सेना है सामने। जान हथेली पे रख के जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इसका अर्थ क्या है पता है? परमेश्वर किन के लिए हमेशा अद्भुत करता है? जो कभी कंप्लेंट नहीं करते, बुड़बुड़ाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, वो हमेशा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमें निकालने में सामर्थ्य है। हमारे लिए सब बातें मिलके भलाई के लिए।
बोलो धन्यवाद करेंगे। साथ वाले को बोलो हमेशा धन्यवाद करो। बीमारी आ गई फिर भी बोलो यीशु धन्यवाद। कर्जा है कोई बात नहीं, प्रभु धन्यवाद, तेरी करुणा सदा की है। निकल जाऊंगा मुझे पता है, प्रभु अद्भुत आप करेंगे। मुंह फुलाकर बैठ के कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं, धन्यवाद करो। हालेलुया। और 22 वचन ध्यान से पढ़े सब लोग। हाँ, अपनी आंखें और कान को खोलकर सब लोग ध्यान से मेरे साथ बोले। जिस समय वे, आप पढ़ो, जिस समय वे गा रहे थे, स्तुति करने लगे, उसी समय क्या हो गया? देखो ध्यान से, किस समय परमेश्वर कार्य करने लगा? बोलो जिस समय वो गाना गा रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, चर्च में लेट मत आए करो, क्योंकि जिस समय आप चर्च में आराधना कर रहे होते हैं उसी समय परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ, जिस समय वे गीत गा रहे थे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया कि वे उन्हें मारे। समझ में आ रहे? हाले, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बड़ा पॉइंट नोट करने के लिए प्रभु मेरे को दिखा रहे थे। जिस समय तुम आराधना करते हो उस समय प्रभु तुम्हारे लिए काम करते हैं। और तुम में से कितने लोग आते ही आराधना के बाद हो सारा काम ही खत्म हो गया। आप सोच रहे हैं कि लास्ट में आकर हम हाथ रखवा के हिल के चले जाएंगे। ये सब ये चलता नहीं है ज्यादा दिन तक। शुरुआत में कभी कभी लेट हो गए, वो बातें सब अलग होती है, लेकिन आपको एक बुद्धि होनी है। जिस समय आप आराधना में हैं उस समय परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इसलिए समय से आओ, आराधना करो, खो जाओ परमेश्वर की आराधना में। हालेलुया। बोलो जिस समय वे गा रहे थे। इसलिए जब आप भी आते हैं ना तो आप भी गीत गाओ, और आप विश्वास कर लेना जिस समय मैं वर्शिप कर रहा हूं उस समय प्रभु मेरे लिए कुछ कर रहा है। आज बंधन टूट रहे हैं। बाइबल में लिखा आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में आशीष है।